के ट्री हाउस होटल में, जहाँ पर आज प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। बेसिकली जो प्रेस वार्ता है ये वैसा ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो है संस्था उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जो बेसिकली स्टार्टअप की एक नई योजना शुरू कर रही है। ये बात करते हैं वैसा के प्रेसिडेंट से, राज पाठक जी से। राज पाठक जी, सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि वैसा है क्या? मैडम, वी स्पार्क स्टार्टअप एसोसिएशन, जिसको हम वैसा के शॉर्ट फॉर्म से बोलते हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर्स द्वारा खुद बनाई हुई एक संस्था है, सेक्शन 8 कंपनी है। इसका मकसद जो स्टार्टअप्स हैं उनको सही समय पे मेंटरिंग प्रोवाइड करना, उनको नॉलेज दिलाना, उनको नेटवर्किंग करना। हमारे वैसा के चैप्टर्स ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जोन्स में, साउथ जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन में है और सिटी वाइज है। उसमें आज गुड़गांव चैप्टर सिटी का हमने वैसा का लॉन्च किया। सर, हरियाणा सरकार की तरफ से क्या इसमें सहयोग दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, हरियाणा सरकार की स्कीम्स हैं और स्टार्टअप के लिए हरियाणा सरकार ने काफ़ी अच्छा पॉलिसी निकाली हुई है, जिसके हम प्रशंसक हैं। और हरियाणा सरकार की ये इनिशिएटिव्स जो हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी इन स्कीम्स के बारे में जान सकें, आगे बढ़ सकें, वो हमारा मकसद है। सर, जो नाम है वो किसी भी संस्थान की पहचान होती है और वैसा एक अलग ही इंटरेस्टिंग सा नाम है, तो इस नाम में क्या छिपा है राज? पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने ये कारण पूछा और आपने कहा इंटरेस्टिंग नाम है। सी, वी स्पार्क स्टार्टअप एसोसिएशन। स्टार्टअप को स्पार्क चाहिए। आप कोई गाड़ी चलाते हैं, स्पार्क मारते हैं ना, तो उसमें एकदम से एनर्जी आती है, ब्राइटनेस आती है। हम कहते हैं मेंटरिंग स्पार्क करते हैं, राइट? तो वी स्पार्क स्टार्टअप, हम स्टार्टअप को स्पार्क देते हैं, जो उसके लिए बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ से हमने नाम सोचा वैसा, इसका शॉर्ट फॉर्म हमने सोचा वैसा और पैसा। जो उद्यमी है उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पैसा। पैसा कहाँ से इकट्ठा करे, कैसे मैनेज करे। बहुत लोगों को पैसा मिल जाता है, वो मैनेज अच्छा नहीं कर पाता। सर, बेहद ही अद्भुत ढंग से आपने समझाया। मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि सर, वैश्विक रूप से आप कैसे स्टार्टअप को शुरू करेंगे? आपने बताया कि हमारे जो वैश्विक रूप से भी हम अलग अलग कंट्रीज में हैं, तो उस पर स्टार्टअप है, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए वर्ल्ड क्लास। आज हमारा जो भी उसका कस्टमर है, जो भी उसका प्रोडक्ट लेता है, उसको वर्ल्ड क्लास चीज़ चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि वैसा के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो ग्लोबल नॉलेज, ग्लोबल नेटवर्किंग रखे, ग्लोबल रीच रखे। तो वैसा के हमने कंट्री स्पेसिफिक्स चैप्टर्स खोल रहे। थाईलैंड में है, रशिया में है, सेंट पीटर्सबर्ग में, आपके थाईलैंड में है, रशिया में है, तंजानिया में है और कई मलेशिया में और जगह में हमारी पूरी प्रयास है। इंडिया में हमारे लगभग 12 से 15 चैप्टर्स खुल चुके हैं, जिसमें आज गुड़गांव चैप्टर लॉन्च हुआ। इस प्रेस वार्ता के दौरान सर, स्टार्टअप पूंजी जो आई सामने वो क्या है? स्टार्टअप पूंजी मैं इसको कहता हूँ कि ये लॉकडाउन बेबी है। एक्चुअली जब लॉकडाउन हो गया, महीना 1.5 महीने समझ में नहीं आया क्या करें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए जो लोगों को मदद भी करे और मेरी जितनी भी इतने सालों की स्टार्टअप से संबंधित नॉलेज है, नेटवर्किंग, उसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो उस संबंध में मैंने स्टार्टअप पूंजी लिखी, जिसमें मैंने शुरू में 67 उद्यमियों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से 20 को मैंने ये समझा कि वो यंग हैं, उनके एक्सपीरियंसेस प्रेरक होंगे पढ़ने वाले के लिए, चैलेंजेस उसने फेस किए हैं और लार्जली वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इंग्लिश के कारण। अब उसकी हिंदी में बड़ी डिमांड आ रही है, तो अभी स्टार्टअप पूंजी हिंदी बुक में भी बहुत जल्दी आ जाए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव के काउंसलर हैं हमारे साथ मौजूद, जिन्हें आज हमें एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है। तो आइए उनसे बात करते हैं और कैसा उनका अनुभव है इस स्टार्टअप योजना को लेकर जो भी शुरू की गई है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हमको बड़ी खुशी है और वैसा ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वो हमारे सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्कीमें हैं, योजनाएं ये लोगों के लिए अवेयरनेस वैसा एक ऐसा काम कर रही है जो सरकार का ही काम है और नए युवाओं को अपॉर्चुनिटी देने का ये काम कर रही है। नए बिजनेस खोलने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं, उनका कैपिटल फाइनेंस का कैसे इंतजाम हो वो सब ये लोग उस चीज़ की उसके लिए मदद कर रहे हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ।
हमारे साथ मौजूद है सत्यम शिखरवाल जी, जो कि चैप्टर हेड हैं गुड़गांव से। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस स्टार्टअप योजना के बारे में और गहराई से। सर बताइए सबसे पहले कि क्या है ये और आपका क्या रोल है पूरे प्रकरण में। वी स्पार्क स्टार्टअप एसोसिएशन एक एसोसिएशन है जो इंडिया में बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस को लेके, चाहे वो कैपिटल हो या लोन हो या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, जो उनको प्रॉब्लम्स चैलेंजेस फेस होते हैं उसको फैसिलिटेट करना है, गाइड करना है और उनको एजुकेट करना है। ये हमारा विज़न है। तो अब वैसा के गुड़गांव चैप्टर का मैं हेड हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी है कि गुड़गांव एक ज़िले के अंदर, मैं शहर की बात नहीं करता हूँ, गुड़गांव एक ज़िला जहाँ पे मानेसर, सोहना, नून, सारे जितने भी गांव हैं या जो भी कस्बे हैं, वहाँ पे जितने भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लेके, उनको जो भी बिज़नेस में आना चाहते हैं, जो उनका विज़न है, जो उनकी सोच है और जो प्रॉब्लम्स उनको इस फील्ड में आती हैं उनको फैसिलिटेट करना हमारी जिम्मेदारी है। वी आर कमिटेड टू दैट। थैंक यू सो मच। जो देश में जो उभरते हुए युवा आ रहे हैं, जो आजकल देखा गया कि नौकरियों से ज़्यादा उनका जो रुझान है वो स्टार्टअप को लेकर ज़्यादा बढ़ रहा है सर, तो उन युवाओं को आप कैसे मतलब जागरूक करेंगे इसको लेकर, कैसे उनका समर्थन करेंगे, मैं इस पर जानना चाहती हूँ। किसी भी स्टार्टअप टीम को जब प्रॉब्लम होती है तो आप किसी इनोवेटर के पास जाते हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, तो हर चीज़ का एक्सेस इतना आसान नहीं होता है उनको लेके। लेकिन हमारे इस एसोसिएशन के माध्यम से ये एक एक्सपर्ट एडवाइस है टू इट्स एन एक्सपर्ट एडवाइस बाय द एक्सपर्ट टू ऑल दी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। थैंक यू सो मच। ये लोग कहते हैं कि हमको पता नहीं है, जैसे स्कीम नहीं हुई। अब आप देखिए, ये मुद्रा लोन है जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी थी 2015 में। ये 5 साल हुए हैं, 24 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले चुके हैं और कुल मिला के 12 लाख करोड़ रुपया इसके अंतर्गत, एक योजना के अंतर्गत 10 लाख तक का जो कोलेटरल फ्री लोन होता है वो विभिन्न बैंकों ने डिसबर्स किया है। इसके अलावा एक दूसरी स्कीम है स्टैंड अप इंडिया की, जिसमें महिला उद्यमी और जो SC/ST उद्यमी हैं उनके लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक की स्कीम है। इसके अंतर्गत आप देखिए 1,30,000 करोड़ और 1,30,000 महिलाएं और SC/ST उद्यमी। ये सिर्फ 2 स्कीम्स की मैं बताई। इस तरह की बहुत स्कीम्स हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है और उसके अलावा नॉर्मल स्कीम्स हैं। तो ये जो इस तरह के सेशंस हैं, जैसे राज्य और इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है, तो ये इसी दिशा में प्रयास है कि स्कीमों की जानकारी आम जन तक पहुंचे। सर इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या सपोर्ट रहेगा, कैसे आप इसमें सपोर्ट करेंगे? इसमें SBI का क्या आज जो वैसा इसमें जुड़ा है तो इसमें SBI का क्या सपोर्ट रहेगा? हाँ, SBI का ये सपोर्ट है कि मैं स्टेट बैंक का भारत में सबसे सीनियर टेक्निकल ऑफिसर हूँ और जो मेरा डिपार्टमेंट है वो शायद दुनिया में कमर्शियल बैंक्स का पहला ऐसा डिपार्टमेंट है जहां हम सिर्फ MSME उद्योग लगाने वालों की मदद के लिए, जिसकी स्थापना 1974 में की थी और 1978 में 300 IIT इंजीनियर्स, हम लोग सब इंजीनियर्स हैं और टेक्निकली क्वालिफाइड हैं। उसके अलावा क्योंकि बैंकिंग व्यवसाय से हैं तो हम कमर्शियल और उसका भी जानते हैं। तो जैसे मैंने पिछले 10 सालों में 2010 से यहाँ पर एक परियोजना चलाई हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट में करता हूँ, जिसके अंतर्गत हम जो भी उद्योग लगाना चाहता है, जिसका बैंक के साथ में कोई संबंध है या नहीं है, और वो आके हम लोग उसको पूरी काउंसलिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने ऑफिस में भी और इस तरह के सेमिनारों के थ्रू भी। मैं 35 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज के बच्चों के लिए 3 दिन की वर्कशॉप कर चुका हूँ। हम साल में 4 से 5 इस तरह की वर्कशॉप करते हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान अभी MIT यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, IB यूनिवर्सिटी के साथ में करीब 8 हमने वर्कशॉप की हैं। यही स्कीम पहुँचाने का कार्य है और उनको बताना है कि आपको बैंकों को कैसे अप्रोच करना चाहिए और आप आत्मनिर्भर बने, मदद लें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की लें, अपने सहयोगियों की लें, लेकिन उन पर निर्भर ना रहें। तो ये हम लोग काम, व्यक्तिगत रूप से मैं तो ये काम कर रहा हूँ और आज तक मैं पिछले 10 साल में करीब 1300 1-to-1 काउंसलिंग प्रोवाइड कर चुका हूँ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत किताबें हैं, किताबों की कोई कमी नहीं है, इंटरनेट है। और जब हम लोगों ने काम शुरू किया ये काउंसलिंग वाला 2010 से, तो स्टेट बैंक के चेयरमैन ने आके उसका नाम SME फैसिलिटेशन सेंटर है,
उद्घाटन किया और यही सवाल पूछा कि भाई आज के तारीख में बच्चों को इंटरनेट है, मोबाइल है, गूगल है, तो इसकी आवश्यकता क्या है। तो मैंने कहा कि 25 साल से हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को, जैसे इन्होंने पूछा कि स्कीम के बारे में नहीं पता है, बैंकों के पास में कैसे जाए उसके नहीं पता है, सरकार कहती है कि लोन हो नहीं पा रहा है, लेने वालों को मिलता नहीं है। तो इस ब्रिज को गैप फिल करने के लिए मैंने अपने 27 साल के अनुभव के ऊपर में ये किताब लिखी है और इस किताब को कॉपीराइट मिला है। कॉपीराइट का मतलब होता है ये ओरिजिनल काम है। इसकी प्रस्तावना लिखी, आप देखिए हिंदुस्तान के सबसे जो पॉलिसी मेकर हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं अमिताभ कांत जी, सब नाम जानते हैं, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड करते हैं। और ये उद्यम मंत्री हैं जो स्किल और एंटरप्रेन्योर डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, और स्टेट बैंक के चेयरमैन ने इसको अप्रिशिएट किया है। और स्टेट बैंक ने अपने प्रत्येक अधिकारी जो लोन डिपार्टमेंट में काम करता है उसकी को एक कॉपी प्रदान की गई है। अभी इसका हिंदी अनुवाद मैं अगले 7 से 10 दिन में लॉन्च कर रहा हूँ, जिसकी प्रस्तावना नितिन गडकरी जी लिख रहे हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है। इसके अंदर मैं आपको एक चैप्टर दिखाना चाहूँगा विशेषकर कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करके कि एक उद्यमी में, एंटरप्रेन्योर में क्या योग्यताएं होनी चाहिए से लेके प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयारी तक, आपको किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, उनका क्या है, प्रक्रिया क्या है, उनकी लाभ हानि क्या है, कौन कौन सी भारत सरकार की स्कीम्स हैं, वो सारा का सारा एक पूरे चैप्टर के बारे में है, जिसके बारे में मैं अभी अपने सेशन में भी डिस्कस करूँगा। और सबसे आखिर में ये है CGDMSA भी है, ई बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करें। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है, जिस परियोजना के साथ ये किताब लिखी गई थी कि जब आप बैंक जाते हैं तो आपको DPR, डिटेल क्रेडिट रिपोर्ट, हर बैंकर मांगेगा, तो उसके लिए कैसे तैयारी करें। तो इसका मैंने ये पूरा आपको एक चैप्टर लिखा है। और अगर मैं ये कहूँगा ये किताब ही उससे शुरू हुई है, एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि पीछे से लिखी गई है आगे के लिए। थैंक यू सर। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उन तक सरकारी योजनाओं का ना सिर्फ लाभ पहुँचे, देखिए योजना ये जो आपकी एंटरप्रेन्योर जो गीता जो बुक है, हाँ। क्या इस बुक से जो प्राइवेट बैंकिंग है उसको लेकर और इसमें क्या उनके लिए भी ये काम करेगी या फिर सिर्फ SBI बैंक? नहीं, ये हाँ। कोई बैंक से रिलेटेड नहीं है। अच्छा। ये अगर आप अपना कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ये गीता ही है। अच्छा। पूरी, जैसे गीता स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप के लिए, ठीक। जैसे गीता में कहते हैं ना कि अर्जुन के सारे रणधुर हो गए थे, तो ये पूरा A to Z है। इसके मतलब मैं ये अतिशोक्ति नहीं होगा कहूँगा, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसको आपको शायद 90% आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने जाना कि वैसा जो कि एक संस्थान है, एक फाउंडेशन है, जिसने किस तरह से जो है स्टार्टअप योजना को अपना स्टार्ट किया है। इसका बेसिकली काम है जो नए भर्ती में युवा है उनको सपोर्ट करना। मैं कैमरा पर्सन विवेक पांडे के साथ सपना वर्मा, नव समाचार, गुरुग्राम।